आपको भी अच्छा Yes. लगेगा। तो जो लोग रहते हैं वो लोग का वीडियो में भी फोटो आता है। तो आपका देखो फ्री में शूटिंग हो रहा है। चलिए, सो नाउ एपिथेलियल, तो वी हैव एक्चुअली एनिमल टिश्यूज में, तो हमारा एनिमल टिश्यूज जो है उसके हेडिंग में क्या आएगा, 4 टॉपिक्स आते हैं। ओके, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ाएंगे वो, नाउ यू कैन लोअर योर हैंड्स, एपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो एपिथेलियल टिश्यू आ जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद आ जाएगा आपका कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आ जाएगा मस्कुलर मस्कुलर टिश्यूज, एंड लास्ट में आ जाएगा नर्वस टिश्यू। न्यूरो यस, नर्वस टिश्यू। समझ में आया? नाउ ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसका ओरिजिन क्या है, समझ रहे हो ना? ये जो एपिथेलियल टिश्यू है उसका ओरिजिन, All 3 layers. ओरिजिन इज, ऑल 3 लेयर्स नहीं बोलना गधा, इसका मतलब एक एपिथेलियम ऑल 3 हो गया, ऐसा नहीं बोलना है। एपिथेलियम नहीं सर, नहीं सर। एपिथेलियल टिश्यू जो है एक्टोडर्मल हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, स्किन। तापरे मीजोडर्मल हो सकता है, उसका बेस्ट एग्जांपल है सिलोमिक एपिथेलियम। अंडरस्टैंड? जो सिलोमिक एपिथेलियम है वो मीजोडर्मल होता है, मीजोडर्मल। एंड आपका एंडोडर्मल कौन सा होता है, एंडोडर्मल होगा, इसमें क्या आ जाएगा, आपका जो ब्लड, जो जो क्या सिलोमिक एपिथेलियम में इसका आपका एंडोथेलियम भी आ जाएगा, एंडोथेलियम ब्लड वेसल वाला। इसमें आ जाएगा एंडोडर्मल में डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटोरी। तो ये दोनों आपका क्या है, एंडोडर्मल है। तो डाइजेस्टिव मतलब जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, रेस्पिरेटरी मतलब जो एल्वियोलाई, ये सब। ओके, तो ये सारे हो जाएंगे। तो इसलिए एपिथेलियम में तीनों लेयर से कुछ ना कुछ बनता है। कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। Mesoderm. ये आपका मीजोडर्मल ओरिजिन का है। मस्कुलर भी मीजोडर्मल ओरिजिन का है। एंड नर्वस जो है वो बेसिकली क्या है, एक्टोडर्मल ओरिजिन का है। कोई शक? तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स। ओके, तो ये आप याद रखेंगे, ये आपके अलग अलग लेयर्स है। नाउ अब उसमें क्या आ जाएगा, आपका फंक्शन। तो इसलिए अब हम लोग स्ट्रेट अवे टॉपिक पे चले जाएंगे। तो वी विल गो फॉर एपिथेलियम। ओके, एपिथेलियल टिश्यू, फाइन। नाउ हाउ डू वी डिराइव द टर्म एपिथेलियम, तो बताइए। तो एपी का मतलब होता है अपॉन, ओके, एंड थेलियोस का मतलब होता है फ्लैश। ये बेसिकली कवरिंग टिश्यू होता है। इसका अगर मेन फंक्शन देखोगे, ये कोई ना कोई चीज को कवर कर रहा होता है। नाउ बहुत लोग समझते नहीं है, कवरिंग डज नॉट मीन ओनली आउटसाइड, कवरिंग इनसाइड वाला भी हो सकता है। अंडरस्टूड? तो कवरिंग इनसाइड वाला भी हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसको आप थोड़ा समझेंगे। क्लियर? नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या। सो इन दिस केस जो एपिथेलियम है आपका, उस एपिथेलियम में हम लोग क्या करेंगे, आपका डिस्कस करेंगे उसका कंसेप्ट। तो ये आपका एनसीईआरटी भी मैंने खोल दिया आपके लिए। एंड ठीक है, तो एपिथेलियम में क्या होगा, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे,
कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? उसका है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, तो ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फाइन। ये जो हैंडलिंग वाला है ना, बड़ा दुखी करता है मेरे। नाउ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर? अभी आप जे से पढ़ने के बाद तो समझ गए होंगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब क्या है? नॉट फाउंड इन एनी अदर टिश्यू। में और किसी भी टिश्यू में ये नहीं मिलेगा। तो उसमें पॉइंट नंबर 1 है बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंड पॉइंट नंबर 2 है नो डायरेक्ट ब्लड सप्लाई। तो समझ रहे हो, इनको डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होता है, तो फिर खाने का चीज कहां से लाएंगे? अंडरलाइंग टिश्यू से। ओके, so no direct blood supply, so nutrition is derived from क्या? तो nutrition is derived from underlying tissue via the basement membrane। तो ठीक है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन आपका अटैचमेंट में मदद करेगा एज वेल एज न्यूट्रिशन लाने में भी मदद। न्यूट्रिशन तो समझ रहे हो, तो ये दोनों में मदद करेगा। तो इसलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अब भैया जब आप इतना बड़ा बात बोल दिए हो तो बेसमेंट मेम्ब्रेन है क्या, अब उसका डिस्कशन कर लिया जाए। सो नाउ व्हाट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन? चलिए, तो उसमें हम लोग लिख लेंगे। नाउ द सेल्स ऑफ द एपिथेलियम आर सेट वेरी क्लोज टू ईच अदर, separated by a very thin film, okay, of extracellular material. Neighboring cells are held together by cell junctions. The epithelial tissue rests on non-cellular, माने बेसमेंट मेम्ब्रेन में कोई सेल नहीं है, बॉय काइंड बेसमेंट मेम्ब्रेन, which separate it from underlying city। तो अब इसमें क्या क्या होगा? तो अपर लेयर इज कॉल्ड, इसको हम लोग कैपिटल में लिख सकते हैं, बेसल लैमिना। इसका भी फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड and mucopolysaccharides secreted by epithelial cells। Now what is mucopolysaccharide बताइए? लाड़ुआ पदार्थ, means slimy things। अंडरस्टूड? तो जो स्लाइमी थिंग्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। अंडरस्टूड? तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो अब अगर आप बेसमेंट मेम्ब्रेन का बात करेंगे, इसमें आपके स्लाइमी थिंग्स बहुत आएंगे। हाँ, रेज हैंड क्यों किया बताओ, बोलो, एनी प्रॉब्लम? अरे तब से रेज हैंड ओके होगा। हाँ, तो हटा दो हैंड, फिर वो डिस्टर्ब करता है ना मेरे को। मुझे लगता है तुम मुझे मारने के लिए हाथ उठा रहे हो। चलिए, मैं आपको फोटो दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये रहा, ये रहा, आगे 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 आगे, अरे रे रे रे, मिल गया, भाग यहाँ से। ये जो अपर स्क्रीन है ना, महा डिस्टर्बिंग। चलिए, तो आपको दिखाया जाए फोटो। सी देखो, अगर आप गुड बॉय बनोगे तो इस तरह से अच्छा अच्छा फोटो दिखोगे, वरना तो आपको मालूम है एनसीईआरटी आपका फेवरेट है ना। क्या बोल रहा है जतिन महावार? नहीं सर, एनसीईआरटी नहीं, ये सब देखना है। अब ये सब देखने के लिए आपको जेसीईआरटी लाइन करना पड़ेगा। आ गया फोटो, आप देख रहे हो? यस सर। तो ये फोटो आपको
ये आपको किसी भी नॉन जेसीआरटी कंसेप्ट में मिलने वाला नहीं है। तो आप देखिए, वेरी ब्यूटिफुली शोन। तो ये आप क्या देख रहे हो लेफ्ट में, ये एपिथेलियम है ऊपर, एंड ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम नीचे को बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। तो उसमें एक बेसल लैमिना है, एक रेटिकुलर लैमिना है, एंड नीचे कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसलिए बेसल लैमिना प्लस रेटिकुलर लैमिना क्या बनाता है, बेसमेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये किस तरह के सेल से बताओ मेरे को तो, एपिथेलियल सेल्स। पक, वो तो लिखा ही है, कौन सा एपिथेलियल, कॉलमनार। क्यों, ये लंबे लंबे सेल्स हैं। बट अगर यहाँ क्यूबॉइडल सेल डालोगे तो क्यूबॉइडल हो जाएगा। तो देख रहे हो, तो एपिथेलियम इज वेरी इजी, कंसेप्ट इजी है, बस एग्जांपल रटते रहो। अगर इसमें फ्लैट सेल्स डाल देंगे स्क्वैमस हो जाएगा, क्यूबॉइडल सेल्स डाल देंगे क्यूबॉइडल हो जाएगा, टॉल सेल्स डाल देंगे कलमनर हो जाएगा। एक लेयर ऑफ सेल डालोगे तो क्या होगा, सिंपल। मैनी लेयर ऑफ सेल्स डालोगे तो क्या होगा, कंपाउंड। आ गया मजा? तो सही पे ये सब एकदम मजे लो। तो जैसे गिरिजा जैसे बच्चे हैं, ऐसे देख के मन करता है कि उसको और दे दूं, ओके, बिकॉज वो बहुत इंटरेस्टेड है। एंड एक एक बच्चे को देखने से मैं मन करता है उनका भी कलेजा ले लूं, समझ रहे हो कि नहीं? तो इसलिए ऑलवेज बिकम्स लाइक गिरिजा इज अ गुड बॉय। चलिए अब देख रहे हो फोटो, ऐसा फोटो एनसीईआरटी में है आपका फेवरेट? नो सर। चलिए, नो सर। No, sir. तो नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव रिटन हियर। तो इसमें हमने लिखा दैट द अपर लेयर इज कॉल्ड व्हाट, अपर लेयर इज कॉल्ड बेसल लैमिना, एंड द लोअर लेयर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिकुलर लैमिना। यस, Reticular लोअर इसको lamina. हम लोग कैप्स में लिख लेते हैं। तो रेटिकुलर lamina made up of reticular fibers and collagen fibers which are the part of underlying connective tissues। ठीक है। अब ब्लड वेसल्स जो है हमने देखा था डायरेक्टली नहीं होता है, तो ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट इन एपिथेलियल टिश्यू। Materials are exchanged between cells and vessels of the connective tissue by diffusion across basement membrane. Now, the epithelial tissue is classified into simple and compound. तो अंडरस्टूड? तो सिंपल एंड कंपाउंड में हम लोग किस तरह का क्लासिफिकेशन करेंगे बताइए। नाउ इन सिंपल एंड कंपाउंड आप देखोगे दो चीजें, फाइन। तो सपोज हमने यहां लिखा एपिथेलिया, तो ये दो तरह का होगा। तो एक है सिंपल एंड एक है कंपाउंड। कंपाउंड या उसको कॉन्जुगेट या स्ट्राइटेड भी बोलेंगे। कंपाउंड, कॉन्जुगेट या स्ट्राइटेड, IA, ठीक है। तो ये आपका लेयर्स है, फाइन। तो ये आपका कंसेप्ट है। नाउ अब आगे देखा जाए तो सिंपल का मतलब क्या है पहले डिस्कस कर देंगे। तो इसमें ओनली वन लेयर ऑफ सेल्स, कौन है, only one layer of cells, okay, on basement membrane। basement membrane को मैं शॉर्टकट यूज करूंगा BM, okay। next point, okay, only one layer of cells on basement membrane। point number 2, the nature of epithelia is decided by the shape of the cell। ठीक है। तो कौन सा शेप है अकॉर्डिंगली आपका उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन होगा। नाउ कहाँ मिलता है, फाउंड इन एरियाज वेयर देयर इज मोर एक्सचेंज
है कि नहीं? तो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस लाइक ब्लड एंडोथेलियम नेफ्रॉन्स, ओके, ब्लड एंडोथेलियम नेफ्रॉन्स कैपिलरीज, वेरी गुड, alveoli of lungs etc. ठीक है, तो आप कहाँ पाएंगे इस तरह का एपिथेलियम जहां एक तो स्ट्रेस कम हो एंड दूसरा एक्सचेंज। सपोज हमें बांटना है, सपोज आई वांट टू गिव यू समथिंग, तो डिस्टेंस शुड बी मोर और लेस? Less. 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 बैरियर शुड बी मोर और लेस? लेस। Less. बट अब सोचो ये वर्चुअल मीडियम है, आप लोग वीडियो ऑफ करके पढ़ोगे, मुझे सपना में आएगा कि लिपाक्षी कैसे दिखती है या अस्मित कैसे दिखता है? तो बैरियर बढ़ गया ना घट गया? बढ़ गया। आपको जेसीआरटी कैसे मिलेगा? बट अगर आप वीडियो ऑन मोड में क्लास करते हो तो आपको जेसीआरटी मिलेगा ना, क्या बोल रहे हो? चलिए, मेरा ऑन है सर फर्स्ट से। हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ। चलिए, तो अब कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ मिलेगा? जहां स्ट्रेस ज्यादा है, अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल पैरों के तले, अब एक जापड़ मार दूंगा गिरिजा का, लौंडा मुंडा ठीक हो जाएगा। तो सपोज मैं एक जापड़ मार दूंगा तो 1 लाख सेल गिर जाएंगे। अगर हर दिन बेचारा झापड़ खाया तो वो डिलीट हो जाएगा, समझे कि नहीं? तो इसलिए इफ ही गेट्स झापड़ एवरी डे तो वन डे ही विल बी डिलीटेड, खत्म हो जाएगा बेचारा। तो इसलिए इस जगह पर हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम रखते हैं, जितना गिरे नीचे से आ जाएंगे, अंडरस्टूड? उसी तरह से अब आपका जो पैरों का तला है, ओके, जो वर्षा को देख के लोग क्या बोलते हैं कि पांव जमीन पे मत रखो, पैर जमीन गंदी हो जाएगी, है कि नहीं? ऐसे ऐसा नहीं बोलते हैं, चलो तो वो पैर गंदे हो बोल जाएंगे। बट वर्षा अपना मम्मी का अगर पैर देखोगे तो वो पूरा पत्थर जैसा होगा, हार्ड होगा। क्यों? क्योंकि वो इतने सालों से घिस रहा है बेचारा, स्ट्रेस ले रहा है। तुम लोग का पैर इतना सॉफ्ट सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि तुम लोग स्ट्रेस नहीं लेते हो। अब इसलिए गर्ल्स जो है, लड़कियों को रानी लक्ष्मीबाई बोलते हैं, मालूम है कि नहीं? क्यों बोलो? तो जब वो पैदा होते हैं किसी न किसी घर की रानी होते हैं, माने मम्मी डैडी के लिए तुम लोग रानी हो कि नहीं? जैसे मेरी बेटी मेरे लिए रानी है, फिर उसको लक्ष्मी बना के किसी घर में भेज देते हैं शादी करा के, फिर वो जिंदगी भर बाई जैसे काम करती है। हो गया? तो नाउ यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। तो बचपन में रानी, शादी के बाद लक्ष्मी, एंड आफ्टर शादी बाई। ओके, चलो अब ये मेरे बीवी को नहीं पूछना, नहीं तो वो ऐसे ही बोलेगी। चलिए, तो नाउ तो कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होता है? फाउंड इन एरियाज वेयर देयर इज मोर वेयर एंड टियर, ठीक है? नाउ इसमें मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, बहुत सारे लेयर्स ऑफ सेल होंगे। इसमें जो लोअर लेयर्स, लोअर मोस्ट लेयर्स आर टोटी पोटेंट एंड प्रोड्यूस cells through out life। तो समझ रहे हो? वो जिंदगी भर सेल्स बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। तो लोअर मोस्ट लेयर्स आर टोटिपोटेंट एंड प्रोड्यूस सेल्स थ्रू आउट लाइफ, फुल स्टॉप। दे आर आइदर columnar or cuboidal. It is also known as stratum malpighi or stratum Germativum. germinativum। क्यों? ये जर्मिनेटिंग लेयर होता है, टोटिपोटेंट लेयर। ओके, गरिमा हाँ रीजन तक करेंगे। यस सर, क्रिस्टल।
इधर आओ, you can see Garima also, she is there, देख रहे